हेलो गाइस, आई एम गुलाब शाह। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी प्लस ह्यूमन ज्योग्राफी को तीनों को मर्ज करके, इसलिए टॉपिक थोड़े लंबे लंबे हो गए हैं और ये सिक्स टॉपिक तो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है। नेचर एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सिक्स टॉपिक है हमारा और आज का इसका लास्ट पार्ट है। जितना भी होगा मैं आज इसको कवर करा दूंगी, ठीक है। लेकिन डेप्थ में पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि चीज़ों का पता चल सके कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कितनी उपलब्ध है, ठीक है। इसमें हमारा आज का पहला टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज ये फॉर्म करता है सेकेंडरी सेक्टर एंड कैन बी क्लासिफाई करता है फॉलोइंग मैनर, यानी कुछ मैनर्स में। मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज रेफर करती है प्रोसेस इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यूजिंग मटेरियल्स का, मटेरियल्स, लेबर, मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी और बहुत बड़े इसका स्केल पर। मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफॉर्म करता है रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश प्रोडक्ट में, वाइल इंडस्ट्रीज एनकम्पास करती है ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जिसमें इन्वॉल्व है इन प्रोडक्शन, इंक्लूडिंग होता है, और सर्विस एंड प्रोसेसिंग भी इसमें इंक्लूड होती है। इसमें पहला आता है बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, यानी कच्चे मटेरियल पर क्या क्या चीजें बेस्ड हैं। बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल सोर्स है फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर्स का एग्जांपल है इसके कॉटन एंड शुगर। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है, रॉ मटेरियल सोर्स है इसका फ्रॉम माइनिंग से, जैसे कि आयरन एंड स्टील, सीमेंट एक्सेट्रा ये सब। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है, रॉ मटेरियल सोर्स है इसका फॉरेस्ट से, और इसके एग्जांपल है पेपर इंडस्ट्री, टिम्बर, ठीक है। बेस्ड ऑन आउटपुट, आउटपुट पे कौन कौन सी है? बेस्ड ऑन आउटपुट, बेसिक की इंडस्ट्रीज है इसमें सप्लाई देयर गुड को करती हैं अदर इंडस्ट्रीज के साथ में। इनके एग्जांपल है आयरन एंड स्टील। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज है, प्रोड्यूस करती है गुड्स फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए, और इसके एग्जांपल है टूथपेस्ट एंड टेलीविजन ये सब। बेस्ड ऑन ओनरशिप, ओनरशिप के बेस पर कौन सी हैं? बेस्ड ऑन ओनरशिप, पब्लिक सेक्टर ओन करता है एंड ऑपरेट करता है बाय द गवर्नमेंट, एग्जांपल है इसके भेल, सेल एक्सेट्रा, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर है, ओन करता है एंड ऑपरेट करता है प्राइवेट इंडिविजुअल को, और इसके एग्जांपल है टिस्को एंड आरआईएल। जॉइंट जॉइंट सेक्टर में आते हैं, जॉइंट करता है जो स्टेट एंड प्राइवेट प्लेयर से रन करते हैं, और इसके एग्जांपल है ऑयल यानी OIL। कॉर्पोरेशन सेक्टर में ओन करता है एंड ऑपरेट करता है बाय प्रोड्यूसर एंड सप्लाइज ऑफ रॉ मटेरियल्स के साथ में, और वर्क होता है बोथ सुगर इंडस्ट्री एंड इन महाराष्ट्र, इसका एग्जांपल है, दोनों के साथ मर्ज है, ठीक है। बेस्ड ऑन मोड ऑफ ऑपरेशन, बेस्ड ऑन मोड ऑन ऑफ ऑपरेशन। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, लार्ज नंबर ऑफ स्किल, अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर है इसमें एम्प्लॉयड होती है। एग्जांपल इसके टेक्सटाइल, लेदर एंड फुटवियर। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर मशीन टूल्स के हैवी टूल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आते हैं इसमें, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स भी इसमें आते हैं, माइनिंग एंड अदर मूविंग टूल्स भी इसी में आती है, और भी बहुत सारी चीजें। इंडस्ट्रीज विद स्टैटिक सिग्निफिकेंस इसमें आती हैं। Industries which are critical for the purpose of earning foreign exchange, research and defense, इसमें एग्जांपल है इसको एरोस्पेस, शिपिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस इक्विपमेंट एक्सेट्रा। बेस्ड ऑन साइज, साइज के बेस पर, बेस्ड ऑन साइज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आती है इसमें, इसका लेसर अमाउंट होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट का एंड टेक्नोलॉजी का, एंड प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट को,
और इसके एग्जाम्पल है हैंडीक्राफ्ट, कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये सब। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आती है इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन हायर एंड टेक्नोलॉजी यूज होता है, इसमें सुपीरियर होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पर, और इसके एग्जाम्पल है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हैवी मशीनरी इंडस्ट्री, ये सब। टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में एमएसएमई में आते हैं इन्वेस्टमेंट मोर देन 1 करोड़, ठीक है, और टर्नओवर लेस देन 5 करोड़, सॉरी इन्वेस्टमेंट भी लेस देन 1 करोड़ और टर्नओवर भी लेस देन 1 करोड़ रुपए होना चाहिए। और स्मॉल में आता है इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़, टर्नओवर लेस देन 15 करोड़। मीडियम में आता है इन्वेस्टमेंट लेस देन 20 करोड़, टर्नओवर लेस देन 100 करोड़। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज की लोकेशन क्या क्या है? लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ये प्रभावित करती है बहुत सारे फैक्टर को, जैसे कि रॉ मटेरियल्स, पावर मार्केट, कैपिटल ट्रांसपोर्ट एंड लेबर को। रॉ मटेरियल्स में पहला पार्ट आता है रॉ मटेरियल का, जो इंडस्ट्री यूज करती है वेट लूजिंग रॉ मटेरियल, जैसे लोकेट है इन रीजन, जैसे रॉ मटेरियल लोकेट करते हैं, एग्जांपल शुगर मिल्स, पल्प इंडस्ट्री, कॉपर स्मेल्टिंग एंड फिर आयरन इंडस्ट्रीज, ठीक है। पावर कंटेन करता है इंडस्ट्रीज को, लाइक जैसे कि एल्यूमिनियम एंड सिंथेटिक नाइट्रोजन मैन्युफैक्चरिंग जैसे टेंड है टू बी लोकेट करता है नियर सोर्स ऑफ पावर, बिकॉज सोर्स ऑफ पावर के पास में ही ये लोकेट करता है, क्योंकि दे आर पावर इंटेंसिव, क्योंकि ये पावर इंटेंसिव है एंड रिक्वायर करता है ह्यूज क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। नेक्स्ट आता है इसमें मार्केट, मार्केट सर्व करता है एज अ प्लेस, कोई भी मार्केट एज अ प्लेस के रूप में ही सर्व करता है। मैन्युफैक्चरिंग गुड एंड सोल्ड करता है। मार्केट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, हैवी मशीन, मशीन टूल्स, हैवी केमिकल, कॉटन टेक्सटाइल, नॉन वेट लूजिंग मटेरियल्स, जिसके एग्जांपल है मुंबई, अहमदाबाद, सूरत एक्सेट्रा। पेट्रोलियम रिफाइनरीज के एग्जांपल है कोयाली, मथुरा एंड बुरानी रिफाइनरीज। पार्ट ऑल्सो प्ले ए फोर्स, फोर्स भी एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं लोकेशन फॉर ऑयल रिफाइनरीज का, ठीक है। फुट फूडलेस इंडस्ट्रीज हैं, फूडलेस इंडस्ट्रीज और वो दो होती हैं जो बाउंड नहीं करती हैं लोकेशन कंस्ट्रेंट एंड कैन बी स्टैब्लिश होती हैं कहीं भी विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय अवेलेबल ऑफ रॉ मटेरियल, जहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल ना हो वहां पर भी, और मार्केट प्रोक्सिमिटी भी। दैन ये अक्सर इन्वॉल्व करती हैं हाई मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस बेस्ड एक्टिविटीज को, जैसे कि आईटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कॉल सेंटर एंड टूरिज्म। फूडलेस इंडस्ट्रीज जनरली ओन्स करती हैं दैट डू नॉट प्रोड्यूस प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं करती हैं, एक्सपेरिमेंट करती है लार्ज वेट चेंज डूइंग प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन को, ठीक है। वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज हैं वो होती हैं जो नियर मटेरियल सोर्स एज दे रॉ मटेरियल आर वेल केयर होते हैं, और जहां रॉ मटेरियल ज्यादा होता है वहीं पर ये लोकेट होती हैं और फिनिश प्रोडक्ट बनाती हैं। रिड्यूस करती हैं ट्रांसमिशन को, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को। एग्जांपल इसमें इंक्लूड होता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये नियर है आयरन और माइंस के, जहां उड़ीसा, जैसे कि उड़ीसा और झारखंड। शुगर इंडस्ट्री नियर शुगर केन, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री नियर बॉक्साइट फॉरेस्ट, आसाम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड पर पेपर इंडस्ट्रीज नियर फॉरेस्ट है, आसाम, मध्य प्रदेश। दीज इंडस्ट्रीज ऑप्टिमाइज करती है कॉस्ट एंड रिसोर्स को यूज बाय प्रोसेसिंग हैवी रॉ मिनरल्स मटेरियल्स एज अ सोर्स के रूप में। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, नेक्स्ट है हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इसमें पहला आता है हमारा टेक्सटाइल, टेक्सटाइल टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एक फर्स्ट मिल इन द कंट्री वॉज स्टैब्लिश हुई थी फोर ग्लस्टर नियर कोलकाता इन 1818 के अंदर, और द फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडर्न टेक्सटाइल मिल थी जो स्टैब्लिश हुई थी मुंबई के अंदर इन 1854 में। अहमदाबाद मिल भी अक्सर रेफर की जाती है टू एज अ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया का, ठीक है।
नेक्स्ट इसमें आती है हमारी कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन ये क्लोजली लिंक है विद एग्रीकल्चर के साथ कॉटन, ठीक है। और स्पिनिंग करता है रिमेन सेंट्रलाइज इन महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, वेविंग इन हाई डिसेंट्रलाइज इन कॉर्पोरेट ट्रेडिशनल स्किन एंड डिजाइन करता है इन फैब्रिक जैसे कि कॉटन, सिल्क, जारी एंड एम्ब्रॉयडरी, इन सबको कपड़ों को बनाता है। अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ रो कॉटन करता है। लार्ज कॉटन ग्रोइंग एरियाज हैं इंडिया के अंदर, वेस्ट इंडिया के अंदर बेनिफिटेड है इंडस्ट्री इन सेंटर जैसे कि बेनिफिट करता है अहमदाबाद, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, नागपुर, सूरत, इंदौर एंड कोयम्बटूर को। मेजर सेंटर है अहमदाबाद, भिवांडी, कानपुर, कोयम्बटूर, चंदेरी, कंचीपुरम, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर, उज्जैन। तमिलनाडु हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिल्स, तमिलनाडु के अंदर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिल्स है एंड मोस्ट ऑफ देम प्रोड्यूस करती हैं यर्न रेदर देन क्लॉथ, यर्न को करती हैं क्लॉथ के मुकाबले पर। और एट 80% ऑफ द ग्लोबल टोटल इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का। नेक्स्ट आता है जूट टेक्सटाइल। जूट टेक्सटाइल इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ रो जूट का एंड जूट गुड्स स्टैंड करता है इन सेकंड प्लेस एज द एक्सपोर्टर ऑफ द बांग्लादेश, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड है वेस्ट बंगाल के अंदर, मेनली अलोंग करती है बैंक ऑफ हुगली रिवर को इन अ नैरो बेल्ट। अकॉर्डिंग टू द जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट आया था एक 1987 के अंदर, 100% ऑफ फूड ग्रेन एंड 20% ऑफ शुगर मस्ट बी पैक इन जूट बैग्स। ज्यादातर जूट बैग्स में ही पैक होते हैं फूड ग्रेन्स भी और शुगर भी, ठीक है। द ब्रिटिश सेटअप द फर्स्ट जूट इंडस्ट्री, ब्रिटिशर्स ने एक जूट बेस्ड इंडस्ट्री सेटअप की थी इंडिया के अंदर 1855 में, कहा हुगली रिवर कोलकाता के पास में। प्रोड्यूसर ऑफ जूट, वेस्ट बंगाल अलोन अकाउंट करता है फॉर ओवर 90% इंडिया जूट प्रोडक्शन को, ठीक है। शुगर इंडस्ट्री नेक्स्ट है इसमें शुगर। शुगर ये एक लार्जर इंडिया एक लार्जर प्रोड्यूसर है ऑफ शुगर कैन एंड केन शुगर का, ठीक है। शुगर इंडस्ट्री इज सीजनल होता है इंडस्ट्रीज के अंदर। शुगर कैन इज एक वाइड लूजिंग क्रॉप है। शुगर फैक्ट्रीज हैंस आर लोकेटेड विद द कैन प्रोड्यूसिंग रीजन के अंदर होती है ज्यादातर शुगर इंडस्ट्रीज, ठीक है। महाराष्ट्र हैज इमर्ज एज अ लीडिंग प्रोड्यूसर शुगर इंडस्ट्रीज का कंट्री के अंदर हमारी। एंड यूपी द शुगर फैक्ट्रीज आर सेंट्रल कंट्रैक्टेड थ्रू बेल्ट ऑफ गंगा यमुना दुआब में होती है, ठीक है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर, वेल्लूर, तिरुपल्ली, विल्लुपुरम एंड तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में। कर्नाटक में बेलगावी, बल्लारी, मंड्या, शिवमोगा, विजयपुरम एंड चित्रदुर्गा। द अदर स्टेट है बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। और रिसेंट ईयर्स में महाराष्ट्र बिकॉज शुगर कैन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है नेक्स्ट हमारा, ठीक है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज इसमें पहला आता है हमारा आयरन एंड स्टील। इसमें पहला है आयरन और स्टील, आयरन एंड स्टील। रॉ मटेरियल बल्क करता है इनपुट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और आयरन और कोल को यानी फ्यूल, लाइमस्टोन, फ्लक्स एंड वाटर रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग एंड वाटर सेफ्टी के लिए। 85% ऑफ द कुकिंग कोल रिक्वायरमेंट है डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्रीज इन प्रेजेंटली बीइंग मेट थ्रू इंपोर्ट के जरिए। मोस्टली लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लोकेट करता है क्लोज टू द source of raw materials के as they use large quantities of heavy and weightage losing raw materials को। कंसंट्रेशन है आयरन स्टील इंडस्ट्रीज इन छोटा नागपुर रीजन में, प्रेजेंस करता है ऑफ आयरन ओर एंड कोल इन दिस रीजन। इसके एग्जांपल है टिस्को एट जमशेदपुर। चाइना इज द लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का, ठीक है।
करंटली ऑल द इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर, जो सारे इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं, एज भिलाई, जैसे कि भिलाई, दुर्गापुर, बुरनापुर, जमशेदपुर, रूरकेला, बोकारो आर सिचुएटेड हैं रीजन स्प्रेड ओवर 4 स्टेट के अंदर, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ में। ठीक है, भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका में है, और विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश में, सालेम इन तमिलनाडु और अदर इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर्स हैं, यूटिलाइज करता है लोकल रिसोर्सेज को। पूर्वोदय इनिशिएटिव 2022 सेटअप करता है स्टील प्लांट इन ईस्टर्न इंडिया को। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। ये ये एक लाइट की तरह है, रेसिस्ट करता है कोरोजन को, और गुड कंडक्टर है ऑफ हीट का, मेलेबल एंड बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन इट्स मिक्स विद अदर मेटल्स। ठीक है, और ये यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट यूटेंसिल एंड वायर्स के लिए। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग करता है प्लांट इन इंडिया आर जैसे लोकेटेड है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु के अंदर जो लोकेटेड है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर अबाउट 70% ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करता है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को, यूज होता है नैप्टा की तरह एंड बेसिक रॉ मटेरियल है, और वाई दे आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज। ठीक है, और इसीलिए ये नियर लोकेटेड करते हैं ऑयल रिफाइनरीज के पास में। ठीक है, और इसके मेजर स्टेट हैं गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला। हाफ ऑफ द टोटल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन करते हैं ये। हाजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन हैज गिवन बर्थ ऑफ प्लांट बाय विजयपुर, जगदीशपुर, बाबरा एंड एक्सेट्रा। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, नेक्स्ट है हमारी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। तो गाइस, मेरे दांत में थोड़ा दर्द है तो बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ड्राइव करता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो क्रूड पेट्रोलियम एंड मुंबई इन द हब है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इसका, और डिवाइड करता है 4 सब ग्रुप में, पॉलीमर्स, सिंथेटिक फाइबर, इलास्टोमर्स एंड सरफेक्टेड इंटरमीडिएट को। ठीक है, नेक्स्ट है सीमेंट इंडस्ट्रीज। सीमेंट रिक्वायर करता है बल्कि एंड हैवी रॉ मटेरियल्स जैसे कि लाइमस्टोन को, सिलिका एंड जिप्सम, एंड देयरफॉर लोकेट करता है क्लोज टू द रॉ मटेरियल्स के पास में होता है ये। सोर्स रीजन है इसके लाइमस्टोन रीजन, रिच रीजन। ठीक है, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से नेक्स्ट हमारी ऑटोमोबाइल की ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग हब है इंडिया के अंदर, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बंगला बेंगलुरु। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, नेक्स्ट है मेजर इंडस्ट्रियल रीजन। मुंबई पुणे रीजन है एक, और इस यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं कॉटन टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटोमोबाइल एंड आईटी। ठीक है, और यहाँ सिग्निफिकेंस क्या है इसके, प्रॉक्सिमिटी टू द पार्ट ऑफ मुंबई फैसिलिटीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, हुगली रीजन है एक इंडस्ट्रीज के लिए, जो इंडस्ट्रीज है यहाँ की जूट टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, केमिकल एंड फूड प्रोसेसिंग, और इसके सिग्निफिकेंस है एक्सेस टू द हुगली रिवर, फर्टाइल गंगेटिक प्लेन। बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन है एक, और इंडस्ट्रीज है यहाँ पे आईटी, इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल एंड सिल्क प्रोडक्शन, और इम्पोर्टेंट है इंडिया सिलिकॉन वैली
ड्यू टू आईटी इंडस्ट्री इन बेंगलुरु। गुजरात रीजन, इसमें इंडस्ट्रीज है टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल एंड डायमंड्स की। महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट फॉर पार्ट एंड पोर्ट, यानी बंदरगाहों के लिए। इंडस्ट्रियल हब है जैसे कि अहमदाबाद एंड सूरत। नेक्स्ट है छोटा नागपुर रीजन। इंडस्ट्रीज कौन सी है यहाँ? स्टील, कोयल, आयरन एंड हैवी इंजीनियरिंग। और महत्वपूर्ण है रिच इन मिनरल्स रिसोर्सेज के लिए जैसे कि आयरन और कोल एंड बक्साइट। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम गुंटूर रीजन। इंडस्ट्रीज मिलती है यहाँ पर शिप बिल्डिंग, पेट्रोकेमिकल एंड स्टील। और महत्वपूर्ण होता है पोर्ट सिटी यानी बंदरगाह जहां पर होती है विद स्ट्रेटेजिक लोकेशन के साथ में। गुड़गांव दिल्ली मेरिट रीजन है एक, यहाँ पर इंडस्ट्रीज मिलती है आईटी, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल एंड कंज्यूमर गुड्स। और महत्वपूर्ण होता है लार्ज कंज्यूमर बेस एंड एक्सीलेंस कनेक्टिविटी के साथ। नेक्स्ट है कोल्लम तिरुवनंतपुरम रीजन के साथ। इंडस्ट्रीज है कैशू प्रोसेसिंग यानी काजू प्रोसेस के लिए, कोयल मैन्युफैक्चरिंग के लिए एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। सिग्निफिकेंस होता है मेजर एक्सपोर्टर है ऑफ प्रोसेस कैशूज एंड कोयर प्रोडक्ट का विद ग्रोइंग प्रोमिनेंस एज आईटी हब ड्यू टू लैंडमार्क टेक्नो पार्क इन तिरुवनंतपुरम के साथ, उसकी वजह से है। ठीक है, तो आज यहाँ पर हमारा 6 टॉपिक खत्म होता है। ठीक है गाइज, 6 से लेकर 12, 5th से लेकर 12 तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारी अकेडमी ऑल सब्जेक्ट के ट्यूशन पढ़ाती हैं। एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, रेलवे, इन सब की तैयारी भी हम लोग कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज में कोई भी इंटरेस्ट हो, आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।